भारत के दोस्त के ऐलान से चीन की निकली हवा। भारत समेत 6 देशों के सपोर्ट से ताइवान बना रहा चीनी हथियारों का काल। बीच समंदर में ड्रैगन के जहाज और सबमरीन होंगे नष्ट। दोस्तों, चीन हमेशा से ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहता है। ताइवान के साथ साथ चीन अपनी सीमा से लगते देशों पर दादागिरी करना चाहता है और उनमें से ही भारत भी एक है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच हमेशा बवाल रहता है। 1962 की जंग के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर मतभेद 2020 के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील स्तर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की ओर से 14वें दौर की बातचीत की जा चुकी है, लेकिन यह बातचीत भी विफल निकली है। चीन न केवल एलएसी पर भारत को घेरने की कोशिश में लगा रहता है, बल्कि चीन उन देशों को भी अपने खेमे में शामिल करना चाहता है जो कि भारत के पड़ोसी है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश प्रमुख है। पाकिस्तान चीन के तलवे चाटता है, श्रीलंका चीन के कर्ज में डूब चुका है, तो वहीं म्यांमार के सहारे चीन खुद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने ताइवान के साथ हाथ मिला लिया है। चीन की दादागिरी से परेशान ताइवान लगातार चीन की धमकियों को सुनता रहता है। इस बीच ताइवान से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि न केवल ताइवान बल्कि भारत से भी संबंधित है। इस खबर के बाद चीन को नानी याद आ गई है, जिसने सभी को चौंका भी दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ताइवान की मदद के लिए खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसमें कथित तौर पर भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन के वार से बचने के लिए ताइवान ने अब एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। ताइवान के सपोर्ट में वे देश भी उतर गए हैं जो कि मौजूदा वक्त में चीन से परेशान है और चीन के बढ़ते कद को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। ताइवान के इस चीन विरोधी प्रोजेक्ट में भारत की भूमिका भी है। ऐसे में हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस खबर की शुरुआत कैसे होती है और कौन कौन से देश किस किस तरीके से ताइवान के सपोर्ट में उतरे हैं, और इस बात की चीन को खबर पता चलने पर चीन की ओर से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। इन सब मुद्दों पर हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और इस जगह पर चीन पूरी तरह से अपना कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। दुनिया का काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेड साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। ऐसे में दक्षिणी चीन सागर न केवल रणनीतिक बल्कि सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूभाग है। इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान वह जगह है जिसका सपोर्ट करके चीन पर पकड़ बनाई जा सकती है, उसके पर कतरे जा सकते हैं। हाल ही में ताइवान के नव नियुक्त रक्षा मंत्री चियू कुओ चेंग ने संसद को बताया कि उनके देश ने हाल ही के दिनों में साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाया है। इसके अलावा अमेरिका से मिली संवेदनशील तकनीक की मदद से ताइवान के पनडुब्बी बेड़े को और घातक बनाया जा रहा है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल ताइवान को संवेदनशील पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के निर्यात को मंजूरी दी थी ताकि ताइवान अपनी खुद की रक्षा कर सके और अगर युद्ध भी होता है तो कुछ समय तक चीन को रोक सके। तब तक ताइवान के दोस्त उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते। चीन शुरू से ही ताइवान के ऊपर अपना हक जताता आया है। यही कारण है कि चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल से लेकर राजनेता तक ताइवान पर हमला कर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। इस साल जनवरी में ही चीनी रक्षा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता का ऐलान का मतलब ही युद्ध है। इस कारण चीन ने पिछले 1 साल में ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी तेज किया है। उधर ताइवान ने भी अपने बचाव का संकल्प लेते हुए जंग की पूरी तैयारी की हुई है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान अपनी किलर पनडुब्बियों को तैनात करने के बेहद करीब है। ताइवान का गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण परियोजना जल्द ही पूरा होने वाली है, जिसके बाद दक्षिणी चीन सागर में इन पनडुब्बियों को चीन के खिलाफ तैनात किया जाएगा। ताइवान के पनडुब्बी निर्माण प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सहायता ब्रिटेन ने की है। पिछले 3 साल में ब्रिटेन ने अपने देश की कई कंपनियों को ताइवान को पनडुब्बियों के कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को निर्यात करने की मंजूरी दी है। ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच पनडुब्बी निर्माण पर सहयोग बढ़ा है।
लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक अब तालिबान की मदद केवल ब्रिटेन और अमेरिका नहीं कर रहे बल्कि कई देश कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ब्रिटिश नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर इयान मैकगी को ताइवान के पनडुब्बी निर्माण से जुड़ा करीबी व्यक्ति बताया गया है। दावा किया गया है कि उन्होंने ताइवान के पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए जिब्राल्टर में स्थित इंजीनियर्स और पूर्व नौसैनिकों को भर्ती किया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ताइवान ने कम से कम 5 अन्य देशों जिसमें दक्षिणी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्पेन से इंजीनियरों, तकनीशियनों और पूर्व नौसेना अधिकारियों को काम पर रखा है। हालांकि यह एक ताइवान का सीक्रेट प्रोग्राम है जिसमें सार्वजनिक तौर पर ना तो भारत कबूलेगा कि वह ताइवान की मदद कर रहा है, ना ही दूसरे देश, लेकिन ताइवान को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ताइवान की सीक्रेट पनडुब्बी प्रोग्राम के पूरा होने के बाद ताइवान समुद्र के अंदर अपनी स्वदेशी पनडुब्बियों को तैनात कर देगा, जिसके बाद चीन के जहाज और चीन की पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर ही नष्ट किया जा सकेगा, क्योंकि चीन गुस्ताखी करने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में ताइवान के पास अगर चीन को काउंटर करने का हथियार पहले से मौजूद होगा तो चीन ताइवान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि ताइवान से चीन की ताकत कहीं ज्यादा है, पर चोट का डर सबको लगता है। इन सीक्रेट पनडुब्बियों की मदद से ताइवान चीन को गहरी चोट देने वाला है और घंटों के अंदर चीन के जहाज और पनडुब्बियों को तबाह करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की आक्रामक नीति जिनपिंग की रही है और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद और ज्यादा वो आक्रामक होने वाला है। चीन ने इस रिपोर्ट आने के बाद भारत और अमेरिका समेत 6 देशों को ताइवान को मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। ताइवान को पनडुब्बी बनाने की तकनीक देने, सहायता करने को लेकर चीन ने कहा कि इस तरह की कदम से बीजिंग के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ताइवान के पनडुब्बी निर्माण के लिए प्रस्तावित डिजाइन सौंपने वाली अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ की 6 कंपनियों में कथित तौर पर भारत की भी एक कंपनी शामिल है। वहीं ताइवानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका से हमारे स्वदेशी पनडुब्बी बेड़े को घातक बनाने के लिए आवश्यक सभी संवेदनशील उपकरणों के निर्यात को परमिट मंजूरी दी जा चुकी है। हमने 8 की संख्या में 8 पनडुब्बियों का निर्माण पिछले साल नवंबर में शुरू किया था। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी 2023 में लॉन्च की जाएगी और 2025 तक इसे कमीशन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान के साथ रक्षा संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। हालांकि ताइवान का सपोर्ट करने पर चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा इन सभी पर आग बबूला है। वह नहीं चाहता कि ताइवान की सैन्य ताकत में इजाफा हो, इसलिए चीन ने भारत और अमेरिका समेत 6 देशों को ताइवान को मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। ताइवान को पनडुब्बी बनाने की तकनीक ट्रांसफर करने को लेकर चीन ने कहा कि इस तरह के कदम से पेइचिंग के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को ठेस पहुंच सकती है। ताइवान के पनडुब्बी निर्माण के लिए प्रस्तावित डिजाइन सौंपने वाली अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ की 6 कंपनियों में कथित तौर पर भारत की एक कंपनी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुन यिंग ने कहा कि चीन ने ताइवान को हथियार बेचने और चीन के साथ किसी भी प्रकार का सैन्य संबंध बनाने वाले देश का सख्त विरोध किया है। ऐसे में दोस्तों, ताइवान के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है, जिसमें भारत भी शामिल है? अपना विचार जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।